न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। यह रोग मांसपेशियों की गति जैसे चलना, बोलना, निगलना और सांस लेना को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसका सबसे आम प्रकार है एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या यूं कहें कि ALS, यानी असाध्य विकार को ठीक करने का दावा होम्योपैथ के कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोटर न्यूरॉन एक विकार है जिसमें मोटर न्यूरॉन्स धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संदेश भेजते हैं और जब ये क्षतिग्रस्त होते हैं तो मांसपेशियां कमजोर होकर काम करना बंद कर देती हैं। ये रोग संवेदी तंत्रिकाओं जो स्पर्श, दर्द आदि का अनुभव कराती है उसको प्रभावित नहीं करता, इसलिए रोगी की संवेदी क्षमता बरकरार रहती है। मोटर न्यूरॉन आमतौर पर 4 तरह का होता है, जिसमें एम्योट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस सबसे आम जो ऊपरी और निचली मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी मुख्य रूप से निचली मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस केवल ऊपरी मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है और प्रगति धीमी होती है। प्रोग्रेसिव बुल्बार पाल्सी बोलने, निगलने और चबाने वाली मांसपेशियों को प्रभावित करता है। डॉक्टर A.K. गुप्ता का कहना है कि इस रोग के होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ पैर या अन्य अंगों में कमजोरी जैसी चीजें उठाने या चलने में कठिनाई होना, मांसपेशियों में ऐंठन और सिकुड़न, मांसपेशियों में बार बार ऐंठन या कांपना, बोलने और निगलने में कठिनाई या खाना निगलने में परेशानी, सांस लेने में दिक्कत, थकान और मांसपेशियों का कड़ापन जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। इसको ALS या जैसे एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या MND मोटर न्यूरॉन डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसकी की सबसे ज्यादा पहचान हुई जब स्टीवन हॉकिंस जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट थे उनको डायग्नोज किया गया था। और अनफॉर्चुनेटली इसका न्यूरोलॉजिस्ट और हॉस्पिटल्स और इंटरनेट ने सिर्फ ये कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो जब ये चीज़ एक किसी मरीज को पता चलती है, बताया जाता है, तो उसके लिए उस दिन से ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। शुरुआती लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी का बटन बंद करने में दिक्कत हो, सडनली गिरना शुरू हो जाए और उसकी आवाज़ लड़खड़ानी शुरू हो, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो, चक्कर आने शुरू हो जाएं या उसमें फड़कन, शरीर में पूरी फड़कन स्टार्ट हो। ये कुछ भी प्राइमरी लक्षण, इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। मोटर न्यूरॉन विकार पर और जानकारी देते हुए डॉक्टर A.K. गुप्ता कहते हैं कि ये कुछ मामलों में आनुवांशिक हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना 5 से 10% तक ही होती है। वहीं अपने शोध की जानकारी देते हुए डॉक्टर A.K. गुप्ता का दावा है कि उन्होंने होम्योपैथी की दवा से इस असाध्य रोग विकार का इलाज किया है। डॉक्टर A.K. गुप्ता जो AKGSO BIHMS के संस्थापक और निदेशक हैं, साथ ही होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका दावा है कि नीदरलैंड के उट्रेक्ट में अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी कांग्रेस में LMHI होम्योपैथी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 से 17 मई को भव्य समारोह के दौरान इन्होंने ALS MND पर होम्योपैथिक दवा से रोग के निदान को लेकर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन हकीकत ये भी है कि अभी तक डॉक्टर A.K. गुप्ता के इस शोध को मान्यता नहीं मिली है। वहीं जिन मरीजों पर डॉक्टर ने शोध किया उनका क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। तुमने अपना हमारे पास होम्योपैथिक इलाज कब शुरू करा था? सर 2 साल से पहले करा था। 2 साल पहले? जी सर। और अब आप 2 साल में अपने पूरे आपको कम्प्लीटली ठीक है? जी सर। चलो, कुछ होम्योपैथी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? सर मैं तो यही कहूँगा, जो भी के मामले में पेशेंट है MND के, वो यहीं पर आए, सर को दिखाएं। डॉक्टर A.K. गुप्ता का दावा है कि इस मौके पर 60 देशों के प्रतिनिधि नीदरलैंड के उट्रेक्ट में मौजूद थे, जिसमें चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड जैसे देश शामिल हैं। वहीं डॉक्टर A.K. गुप्ता का दावा है कि उन्होंने होम्योपैथी की दवा से तकरीबन 750 से ज्यादा रोगियों पर अपना नैदानिक अनुसंधान समर्पित किया है। कई मामलों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। वहीं एलोपैथी के डॉक्टर और गंगाराम हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर कालरा का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। तो हम अगर इस बात करें कि इसके जो क्लेम है कि इसको ट्रीटमेंट में फायदा हो रहा है, तो उसके बाद मैं वही चीज बात करना चाहूंगा कि अगर हम बात करेंगे बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए
तो शायद ये मुश्किल होगा, हालांकि हमें इस स्टडी के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर वो ये बोलें कि भाई ट्रीटमेंट में फ़ायदा कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में फ़ायदा तो बिल्कुल संभव है। वो तो हमने भी देखा है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, तो उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम जो डिजीज्ड मोटर न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स खत्म होते जा रहे हैं, अगर उसको रिवर्स कर सकें किसी तरीके से, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मोटर न्यूरॉन विकार को लेकर अभी तक मेडिकल साइंस में कोई पुख्ता इलाज नहीं है। वहीं इस बीमारी को लेकर एलोपैथी और होम्योपैथी के डॉक्टर्स के अलग अलग दावे हैं। लाइफ टाइम्स के लिए खुशबू सिंह की रिपोर्ट।